तो देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें, कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये 1 किलो कढ़ाई की मुकम्मल रेसिपी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया है। मैं अपने अंदाज में बना रहा हूँ कि घर में किस तरह से मैं अक्सर जो है वो बीफ कढ़ाई बना के खिलाता हूँ। जब घर वालों की फरमाइश होती है कि भाई आज बीफ कढ़ाई बना के खिलाओ, इंतहाई मज़ेदार होती है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, वीडियो एंड तक मुकम्मल और तवज्जो से देखनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे 1 किलो बीफ गोश्त लिया है, इसको एक बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। ये देखें साथ मैंने चर्बी भी लिया है इसके। 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको गोश्त पे हमने लगाना है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये आपने भर के लेना है, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रा ज़्यादा लगता है। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 25 मिनट तक इसी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ प्रेशर कुकर में मैं घी डाल दूंगा। सबसे पहले गोश्त को हम प्रेशर कुकर में गला लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाए हुए इस वक्त इसको 25 मिनट हो गए हैं, तो इसको इस घी में डाल देंगे। घी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। एक अदद प्याज को मैंने रफली सा काट लिया, ये भी इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक इसको मैं घी में फ्राई करूंगा कि गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। साथ साथ इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे, फिर क्या होगा कि गोश्त की जितनी भी बोटियां हैं हर तरफ से इसका कलर एक जैसा होगा और ये नीचे भी नहीं लगेगा। तो यहाँ इसको घी में मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया है। देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया और खुशबू जो आ रही है ना जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त। अब गोश्त को गलाने के लिए, टेंडर करने के लिए इसमें पानी डालूंगा और प्रेशर कुकर लगा दूंगा। आपने अगर प्रेशर कुकर नहीं लगाना तो फिर आपको पानी डालने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक गोश्त को गलाना पड़ेगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में लगाते हैं तो 20 से 25 मिनट के दरमियान में गोश्त जो है वो गल जाता है। बाद गोश्त 30 मिनट भी ले जाते हैं गलने में। अब इसमें पानी डाल दूंगा। 1 जग पानी था, इसमें से थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है। अब प्रेशर कुकर लगा दूंगा। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, गोश्त गलता है, टेंडर होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव टमाटर हैं और लाल लाल मैंने टमाटर लिए हैं। अब टमाटरों को मैं क्या करूंगा, ग्राइंडर में डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूंगा। तो प्रेशर कुकर को यहाँ पे मैंने 25 मिनट लगा लिया है। गोश्त में मैंने जो पानी डाला था थोड़ा सा पानी रह गया है। अब प्रेशर कुकर को मैं एक साइड पे रख दूंगा और कढ़ाई ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह की एक कढ़ाई ले लूंगा। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो घर में जो नॉर्मल कढ़ाई होती है आप वो भी ले सकते हैं। अब इस कढ़ाई में घी डाल दूंगा। घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, ऑयल में भी पका सकते हैं। घी इस वक्त हल्का सा गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। देखें जब मैंने मसाले डाले हैं तो घी गर्म नहीं है, सिर्फ हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि अगर गर्म घी में मसाले डालूंगा तो ये मसाले बड़ी जल्दी से जल जाएंगे। तो चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मैंने ये देखें ऐसे करके मिक्स कर लिया। अब ये जो मैंने 3 पाव टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था ये इसमें डाल दूंगा। अब इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि टमाटरों के पेस्ट का जो पानी होता है ना, ये हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है कि पानी इसमें नज़र ना आए। तो टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क करके कितनी भुनाई करनी है, भुनाई होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका पानी खुश्क करते हुए हमने इस पे साथ साथ इस तरह से चम्मच भी फेरना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें ऐसे करके चम्मच फेरते रहेंगे और पानी खुश्क कर लेंगे।
ये देखें टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक होने के बाद इसकी कितनी ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। ऐसा आपने इसका पेस्ट बनाना है। अगर ऐसा पेस्ट नहीं बनाएंगे भुनाई करके तो फिर क्या होगा कि टमाटरों का कच्चापन आएगा। इसलिए इस तरह से इतनी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है कि टमाटरों का पेस्ट इस तरह से थिक हो जाए। अब ये गोश्त इसमें डाल देंगे। तो ये 1 किलो कढ़ाई की मुकम्मल रेसिपी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। ये देखें, ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि तेज़ आंच पे ये जो पानी था गोश्त का, थोड़ा सा पानी रह गया था, इसको अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच पे नहीं खुशक करना। गोश्त जब अच्छे तरीके से गल जाता है और उसमें पानी होता है, फिर तेज़ आंच करके आपने पानी को खुशक करना है। और अगर गोश्त में पानी नहीं है और गोश्त गला हुआ है, फिर आपने गोश्त की जो भुनाई करनी है ना, वो मीडियम टू लो फ्लेम तक करनी है। ये देखें, साथ साथ इस तरह से चम्मच चलाएंगे। तो ये देखें, गोश्त में जो पानी था तेज़ आंच पे मैंने खुशक कर लिया है। अब क्या करूँगा, इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। अब जो आंच है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की 2 मिनट तक भुनाई जो है ना वो मुकम्मल कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि इसमें हमने क्या कुछ डालना है। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी, क्या खुशबुएं आ रही हैं, ऐसी ज़बरदस्त कढ़ाई पकी है कि जी मज़ा आ गया। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे इस तरह से। जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक डाल देंगे और हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। तो देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें, कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के तैयार हुई है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो चेक करें जी, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये हमारी जो है ना जी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह। सर्विंग के टाइम पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा धनिया और जूलियन शेप में कटा हुआ जो अदरक है ना वो बचा लेना है, और मिर्चें भी। सर्विंग के लिए जब आप दें तो आपने ऊपर से इस तरह से इसको गार्निश कर लेना है। इससे ये होता है कि कढ़ाई की खूबसूरती में इजाफा होता है। पड़ी हुई जो कढ़ाई है ना वो ज़बरदस्त लगती है। किसी के आगे जब आप रखेंगे देंगे तो कढ़ाई देख के ही दिल करेगा कि आप इस पर टूट पड़ें। तो आपके भाई की तरफ से ये आपको मोस्ट रिकमेंडेड रेसिपी है कि ये बीफ कढ़ाई आपने ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करनी है, खानी है। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।